हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज हम पुनः स्टार्ट करने वाले हैं अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछली दो क्लासों में हमने 10-10 करके टोटल 20 क्वेश्चंस, आई थिंक 3 सेशन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चंस भी यहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे आपको लग रहे हैं, या इस पे और आप इसका लेवल बढ़ाना चाहते हैं या और क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हम आप मुझे यहाँ फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है और यहाँ पे लिंक दी हुई है। यूट्यूब चैनल की लिंक भी हमने यहाँ पर दे रखी है। तो आइए शुरू करते हैं। अगले 10 क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे। So come to the next part of the question. The question number 31, सबसे हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे बोल रहा है कि द थायरिस्टर टर्न ऑफ रिक्वायर्स दैट द एनोड करेंट। देखो, थायरिस्टर को यहाँ पे जो क्वेश्चंस, आज के जो क्वेश्चंस है बेसिकली कम्यूटेशन टेक्निक पर है। कम्यूटेशन टेक्निक, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम्यूटेशन टेक्निक पर बेस्ड है। और कम्यूटेशन टेक्निक मीन्स व्हाट, टू टर्न ऑफ, है ना, टू टर्न ऑफ एससीआर। हमको यहाँ पे क्या करना है, एससीआर को टर्न ऑफ करना है। तो कम्यूटेशन क्या होता है, बेसिकली एससीआर को टर्न ऑफ करने की मेथड होती है। और सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि एनोड करेंट falls below the holding current, falls below the latching current, and rise above the holding current, and rise above the latching current. So option number A is the correct answer for this question, because you know the characteristic of SCR. हमने SCR की कैरेक्टरिस्टिक देखी है और यहाँ पे इस तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी है। ये हमारा VBR है और ये हमारा VBO है। और यहाँ पे ये जो हमारा एनोड करंट है इसके दो लेवल है, एक है लैचिंग करंट और एक है होल्डिंग करंट। तो जो होल्डिंग करंट की डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन बिलोंग टू द टर्न ऑफ कंडीशन ऑफ द एससीआर, एंड व्हेन द एनोड करंट गोज बिलो दिस लेवल, then the anode current goes below this level, then the SCR will be turned off. So the anode current falls below the holding current, then the SCR will be turned off. So option number A is the correct answer for this question. आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 is, in case of class A type commutation or load commutation with low value of R load, the option number A, L is connected across R, LC is connected across R, L is connected in series with R, and option D is LC is connected in series with R. तो जो क्लास ए कम्यूटेशन है उसका हमें सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। ये हमारा SCR कनेक्टेड है एंड दिस इज कनेक्टेड टू द DC वोल्टेज सोर्स। इनपुट क्या है यहाँ पे, DC वोल्टेज सोर्स है और DC वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में यहाँ पास रेजिस्टेंस, देन इंडक्टेंस एंड देन कैपेसिटर लगा होता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि क्लास ए कम्यूटेशन, ये हमारा क्लास ए कम्यूटेशन है, क्लास ए कम्यूटेशन है। इस क्लास ए कम्यूटेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो आर है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एल सी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि द क्लास ए कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, डीसी सर्किट ओनली, AC circuit only, both DC and AC circuit, and none of the above mentioned circuit। अब भी आपने देखा कि मैंने अभी सर्किट बनाया था
क्लास ए कम्यूटेशन का। क्लास ए कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन बोथ आर द सेम। तो जब मैंने यहाँ पे क्लास ए कम्यूटेशन का सर्किट डायग्राम बनाया था, उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा आर एल एंड सी है। सो दिस वोल्टेज सोर्स इज, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, जो पिछला सोर्स मैंने बनाया था उसमें मैंने डीसी लगा दिया, मैंने गलत बना दिया, सॉरी। यहाँ हमने डीसी इनपुट बनाया था और यहाँ हमसे पूछा ही है कि क्लास ए कम्यूटेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ डीसी सर्किट ओनली, है ना। तो अभी हमने क्लास ए का सर्किट डायग्राम बनाया था, उसमें मेंशन था हमने जो इनपुट लगाया था वो डीसी वोल्टेज सोर्स था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो हमसे नहीं बन पाता है। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिक्स है वो हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और आज की क्लास जो है स्पेशली कम्यूटेशन सर्किट्स पर है, और सारे टाइप के कम्यूटेशन सर्किट में अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप लोग यदि प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कम्यूटेशन से रिलेटेड, वहां पर आप कम्यूटेशन की सारी थ्योरी समझ सकते हैं, और यहाँ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या बोलता है। इन केस ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन और रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, ध्यान रखिएगा दो नाम है, क्लास बी कम्यूटेशन को हम रेजोनेंट कम्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। कम्यूटेशन विथ L इक्वल टू 5 माइक्रो हेनरी एंड C इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड with critical with initial voltage across the capacitor is 230 volt. Find the peak value of the resonant current. So in this class P commutation, जो रेजोनेंट जो पीक करंट होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है, आई पी इक्वल टू, दिस इज peak value of current, IP equal to Vs into root C by L. So Vs is what here 230 volt and रूट सी बाय एल, तो यहाँ पे सी की वैल्यू दी है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड एल की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻⁻⁶. ओके, सो यू कैन कैंसिल आउट दिस 10⁻⁻⁶ एंड 5 4 जा 20, और ये √2 में हो गया 230 इंटू √4 है, √4 को आप बाहर निकालेंगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 230 इंटू 2 एंड दैट इज 0 6 एंड 4 460। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पीक वैल्यू आ रही है करंट की, वो कितनी हो गई 460 एम्पियर। सो दिस इज द 460. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ये फार्मूला हमने लास्ट जो हमने क्लास बी कम्यूटेशन जहाँ पे एक्सप्लेन किया है वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है कि हाउ दिस आईपी वी आर गेटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि इन केस ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन और रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन विथ L इक्वल टू 5 माइक्रो हेनरी एंड C इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड, ये माइक्रोफैरड है, C इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड, इसको काट के इसको F कर दीजिए, C इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड विद इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर Vs इक्वल टू 230 वोल्ट, means the voltage across the capacitor at the initial stage is 230 volt. It means capacitor already charged है, ऐसा यहाँ पे मान के चलना है। Now find the conduction time for auxiliary thyristor. तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर के लिए हमें कंडक्शन टाइम फाइंड आउट करना है। कंडक्शन टाइम को हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो TC होगा हमारा वो होगा पाई बाई ओमेगा, बिकॉज हाफ वेव के लिए हमें कंडक्शन टाइम मिलता है इसमें। तो इतना डिस्टेंस यदि आप देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, पाई डिस्टेंस है, और ये एक्सिस क्या है, ओमेगा टी एक्सिस है। सो ओमेगा टी एक्सिस के अकॉर्डिंग ये बनता है ओमेगा टी इक्वल टू पाई, और इसीलिए TC कंडक्शन टाइम का हो जाएगा हमारा पाई बाई ओमेगा। देन ओमेगा क्या है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1/√LC। 1/√LC को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए 5 और 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100,
और ये 10⁶ 2 टाइम्स है, तो 10⁶ की पावर हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 बाहर आ जाएगा और इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, राइट, एंड दिस विल बी ओके दिस मच। तो ये हो गई हमारी ओमेगा की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे टीसी में पुट कर देंगे, तो टीसी में क्या हो जाएगा पाई बाई ओमेगा की वैल्यू, तो 1/10 इंटू 10⁻⁻6। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, तो -6 तो क्या हो जाएगा माइक्रो हो जाएगा, और पाई क्या हो जाएगा 33.14 होता है इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, तो आप इसको देखेंगे ये हो जाएगा 31.4 माइक्रो सेकेंड्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बहुत आसान है, बस याद रहना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। इन क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछा गया है कि fill in the blank, which commutation is usually used in phase controlled rectifier. So the line commutation is usually used in phase controlled rectifier. This is the correct answer, है ना, हम लाइन कम्यूटेशन को ही यूज करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 37 ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में द टाइप ऑफ कम्यूटेशन व्हेन द लोड इज कम्यूटेटेड बाय ट्रांसफरिंग इट्स लोड करंट टू अनदर इनकमिंग थायरिस्टर। तो ये क्या है बेसिकली क्लास सी कम्यूटेशन है जिसमें हम लोड को ट्रांसफर करते हैं, है ना, मतलब कम्यूटेटिंग बाय ट्रांसफरिंग इट्स लोड। तो देखिए क्लास सी कम्यूटेशन में क्या होता है, बेसिकली हम दो थायरिस्टर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, फिर से बनाता हूँ, दो थायरिस्टर्स हम कनेक्ट करेंगे through the resistor R1 and R2, and they both the R1 R2 are linked by capacitor C. This is R1, this is R2, and this is the thyristor T1, this is thyristor T2, and this is the voltage source Vs. नाउ अब इसमें क्या होता है, यहाँ से करंट हमारे आता है सोर्स से और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो और ये बेसिकली हमारा लोड ही रहता है, रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, ठीक है, लोड ही रहता है। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम T1 को ट्रिगर करेंगे तो उस समय करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा, थायरिस्टर T2 से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम T2 को ट्रिगर करेंगे तो T2 तो अब करंट क्या होगा, इस तरह फ्लो होगा और इस तरह फ्लो होगा, T1 से फ्लो नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम T1 से T2 पे, T2 से T1 पे लोड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो कम्यूटेटेड बाय ट्रांसफर इट्स लोड करंट, जो लोड करंट ट्रांसफर करने की टेक्निक है ये होती है क्लास सी कम्यूटेशन में, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे हम the type of commutation in which the pulse to turn off the SCR is obtained by separating voltage source is obtained by सेपरेट वोल्टेज सोर्स। ऐसा कौन सा कम्यूटेशन है जिसमें हम अलग से वोल्टेज सोर्स का अप्लाई करते हैं कम्यूटेशन देने के लिए, तो ये हमारा क्लास ई कम्यूटेशन होता है जिसमें हम अलग से डीसी वोल्टेज सोर्स देते हैं एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेगी किस सर्किट में किस तरह का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। नाउ come to the, so option number D is the correct answer for this question. Come to the question number 39. From the question number 39 ये हमसे पूछ रहा है कि the natural reversal of AC supply voltage commutates the SCR in case of force commutation, only line commutation, only natural commutation, and option number D दिया है both line and natural commutation। तो मैं आपको बता दूं ये जो नेचुरल रिवर्सल ऑफ एसी सप्लाई है, नेचुरल रिवर्सल ऑफ एसी सप्लाई है ना, ये हमारे पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव, तो ये नेचुरल रिवर्सल में क्या होता है नेगेटिव साइकिल से
हमारा SCR टर्न ऑफ हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं हम, लाइन कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है, लाइन कम्यूटेशन अलग से, नेचुरल कम्यूटेशन अलग से, ये दोनों एक ही है। लाइन कम्यूटेशन एंड और नेचुरल कम्यूटेशन, और नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछ रहा है कि fill in the blanks means which commutation technique is commonly employed in series inverter। तो इन सीरीज इन्वर्टर में बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइन कम्यूटेशन को ही प्रिफर करते हैं, ठीक है। सो लाइन कम्यूटेशन टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड or employed in a series inverter. So the option number A is the correct answer for this question. So हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आई होप दैट आपको ये डेफिनेटली समझ में आ रहे होंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं अपने पहले के वीडियोस में दे चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो में, और प्लेलिस्ट पे भी मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से वीडियोस में हमारी क्लास ABCD कम्यूटेशन एक्सप्लेन है। तो आप वहाँ से इसकी थ्योरी और इसके वर्किंग आप कम्यूटेशन सर्किट स्टडी कर सकते हैं, और ये उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच।